हाँ हे महाराज। अयोध्या नरेश दशरथ ने भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों के वनवास में भेज दिया है और वो इसी ओर आ रहे हैं। क्या कहा? भगवान श्री राम आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम। मेरे धन्यवाद जो आपने अपने पवित्र चरणों से इस भूमि को पवित्र किया। दास के घर पर चलकर कुछ जलपान कीजिए, मुझ पर इतना एहसान कीजिए। इस अतिथि सत्कार के लिए आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन बस्ती में पांव रखने से मजबूर हूं। मुझे स्वयं ये आश्चर्य है कि आपने ये भेष बनाया है। पिताजी ने 14 वर्षों तक इसी वेश में रहने के लिए फरमाया है। आखिर क्या कसूर? कसूर हो या ना हो, पिता की आज्ञा हर हालत में मंजूर है। हे भगवान, आप धन्य हैं जो इस अवस्था में भी सब प्रकार से प्रसन्न है। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ और आपको यहीं भोजन पहुंचवाता हूँ। प्यारे मित्र, यह भोजन हमें भाते तो घर से निकलकर क्यों आते। हम यहीं से कुछ कंदमूल चुनकर खा लेंगे। आप बस इतना कीजिए, हमें तमसा पार करा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। चलिए महाराज, केवट राज के पास चलते हैं। वो तमसा नदी के पास ही मिलेगा। जैसी आपकी इच्छा। हाँ हे सुमंत जी, अब आप यहाँ से अयोध्या की ओर लौट जाइए। देखा जाता है नहीं, वन का यह श्रृंगार। वापस चलिए अवध को, खुला है रथ तैयार। हो चुकी केकई की आज्ञा,
वरदानों के वरदान तुझे। अब चलिए, आप लौट चलिए। मैया जिंदा हो जाएगी, वह अपने हाथों से अपने राजा को ताज पहनाएगी। हे सुमंत जी, यह ठीक है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं वापस नहीं जा सकता। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि आप हमें कुछ चाहते हैं तो इस चाहत के नाते से हम आपसे इतना मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तनिक इस राघव को बिसराओ तुम। हे महाराज, हम सीता माता को रोते देख नहीं सकते, पत्तों और भुजाओं पर यूं सोते देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर यहीं से अयोध्या चलिए। नहीं नहीं सुमंत जी, आप जाइए। ठीक है भगवान, जाने को तो मन नहीं करता, लेकिन क्या करूं, आज्ञा आपकी सर्वोपरि है। हेलो, अभी आपके सामने केवट का बहुत ही सुंदर रोल। तो मेरा बट्टा मार लो। खाने लगा मुझे बाजरा की मिल के खा जाना। और हाँ, मान बना के भेजी थी मैं भूल को। ले लू बाला का बिगड़ जा। नाना काका, अभी दूध पिया करो हमें। तू कोई पीगा आखिर में तो बाप उनको पी लो। एक दे दे, छोटी सी दे, ज्यादा ना लो, एक लो। जो दिखा क्या एक नंबर को वो पी लो। अब ज्यादा ना पिया करे। अरे नु बताओ
तब देखोगा चलिए फिर रोटी खा लो। हाँ आधी आधी खाएगी जो बाजरा की रोटी ऊपर ले आए बाजरा की थोड़ी ज्यादा सिक्की तेरी माँ ने अकल आई थी कि ना आई थी? हमने के मेरे लेकर कोई आए खोए ने तो लेकर मैं तो मुंह लेकर आया था मैं रोटी बना ले खा ले मुंह के बाद का तो ऊपर पैक करके दे रही। हाँ तो बनाते दी तो इतनी बढ़िया देखी तुम तो आई देख हाँ तो खाओ बेटा खाना खाओ। अब मेरे बेटा का भूख ना रह जाओ। खाना एक ही बात कह दी काका भूखो नारायण जी पहली बार खाएगा ना काका माने एक ही बात कही थी आपको भूखो नारायण जी है मैं खुआऊंगा। मैं भी खा ली। हमने माँ मारेगी अरे तुम मेरी हथेली मारेगी के? अरे फेंक देने हाँ बाद में खाएंगे। अरे देखा कोई पार्टी चार्टी आ रही है कि ना करी जाओ। हाँ आहा एक केवट राज आप जल्दी आइए। ओ महाराज प्रणाम। भगवान प्रणाम। है केवट राज जी अपनी नौका को इधर ले आइए हमें तमसा पार कराइए। आए महाराज अभी लाया। कहा है केवट राज जल्दी कीजिए और हमें तमसा पार कराइए। बस महाराज अभी रुकिए अभी लाया। हे केवट राज जी क्या कोई संशय है? कोई संशय है तो हमसे कहिए। अच्छा सरकार पूछते हो तो कहता हूं संशय अपना वह व्यंजन मेरे सम्मुख है क्यों रहने दूं भय अपना। सुनता हूं ये जादू है राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति है मान चरण में। बन गई सेवक सुंदर नारी चरणों की धूली लगते ही जड़ में चेतनता आती है। कुछ जीवन बुरी पे लगते ही चरणों की रक्षा है बरबाओ। पत्थर और शिला पर है तो मेरी काट की नौकर को वह छूते ही छू मंत्र है। कहा है
केवट राज जी, आप अपना संशय किस प्रकार मिटा सकते हैं? आहे महाराज, मैं आपने अपनी नौका में चलाने से पहले आपके पैरों को धोना चाहते हूँ। ठीक है केवट जी, जैसी आपकी इच्छा। आओ भगवान आओ। महाराज हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ हे भगवान, अब मेरी नौका पर सवार हो जाइए। बेटा संभल के, गंगा को बहुत जोर का भाव है। ओ काका संभाल के चलिए, संभाल के। राम जी तैरेंगे पार
01274 लिखाओ। 420 आपको कैमरे और 420 से सकते अगर बनाओ तो मस्त मस्त बनेंगे। हाँ ये केवट राज जी, ये लो अपनी मजदूरी। मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ बेसर ले ली है, वह भी अपनी मुंह मांगी जी भरकर ले ली है। चरणों की जो रजदो धोई थी वह क्या की मजदूरी थी है, जीवन भर की मजदूरी, बस इतनी मजदूरी थी है। चलती रहेगी। चूक गई जो मजदूरी मेरी, वह आप पर भार नहीं, उद्धार हो गया जब मेरा तो कोडी नहीं उधार हुई। मैंने जो नाव पर गाया था वे गाना एक सारा था, इकरार वही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मैं गंगा घाट का माझी हूँ, तुम वो सागर के तेरक हो, मैं इस धारा कर तीर पर हूँ, तू उस दरिया के तट पर हो। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तू वहीं चुका देना, मैंने तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। हे भगवान, तो मेरी तीसरी बात और सुनो। तुम हुए हो जो राजा से योगी, यह मौका नहीं इनाम का है, इस वक्त ना देना और ना लेना, ये अर्थ किस काम का है। जब 14 वर्ष पूरे होंगे और खुशल से वापस आओगे, उस समय नाश ले लूंगा जो तुम कुछ देकर जाओगे। ठीक है केवट राज जी, अब हमें आगे चलने की आज्ञा दीजिए। ठीक है भगवान। चलो